नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस इंग्लिश विद पचौरी सर चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये जो ग्रामर आपको बारी बारी से वीडियो के माध्यम से सिखाई जा रही है, उसे आप घर बैठकर अपने आराम से खाट पर बैठिए, बेड पर बैठिए, कुर्सी पे, मेज़ पे बैठिए और नोट्स बनाइए। ये आपसे आशा की जाती है और धीरे धीरे करके आपको पूरी ग्रामर घर बैठे आपको सीखने को मिलेगी। चलिए देखिए, इन द लास्ट क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट बट पोर्शन इज इंटरोगेटिव। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंटरोगेटिव है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो इंटरोगेटिव की बात करने जा रहे हैं। एंड आई थिंक सो, ये आशा मैं करता हूँ, आई होप, इस बात की उम्मीद करता हूँ। इन 2 classes I told you about affirmative and negative. I think there is no doubt in that portion. उसमें आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा, ये आपसे आशा की जाती है। और if you have any query in that, you can discuss, you can ask by the comment. And again I am going to discuss about present indefinite, but topic is different, topic is interrogative। लिखा हुआ ऊपर आप देखेंगे present indefinite tense, यानी वही सेम टॉपिक बट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। और उसका रूल ऊपर लिखा हुआ है, मैंने रूल नंबर 3 यानी 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ रूल वी हैव डन, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इसलिए रूल नंबर 3 है। और यहाँ पर लिखा हुआ है डू डज प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी विल यूज V1 यानी वर्ब की बेस फॉर्म, आफ्टर V1 वी विल यूज ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट वी विल यूज कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। और देखिए ये लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव आर देयर। 2 प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं। फर्स्ट टाइप इज ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हों, ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हो, क्या शब्द पहले आ जाता हो बोलते समय या लिखते समय। सेकंड टाइप जो होते हैं ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या आता हो। देखिए यहाँ पर बीच में क्या आता हो, बीच में अदर वर्ड भी आ सकते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, किसे, किसको, किससे, इस प्रकार के शब्द बीच में आ जाते हैं, वो सभी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में आते हैं। और उसके लिए रूल क्या है ये हम देखेंगे। यदि ये वाला वाक्य आता है जिसमें बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ नहीं आता और क्या पहले आ जाता है, तो ये फर्स्ट टाइप होते हैं। उसके लिए रूल बस इतना होता है, डू डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन सेकंड टाइप के होते हैं इनके बीच में ये शब्द आते हैं जो मैंने आपको बताया था WH फैमिली के, तो इनसे पहले उस वाक्य में हम WH जो भी होता है, बाय, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, जो भी होता है वो हम पहले लगा देते हैं। ये सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव होता है। और देखिए उसका रूल ये लिखा हुआ है, यदि ये वाला है तो ये रूल लगाएंगे और यदि सेकंड वाला है तो ये पूरा रूल लगाएंगे। चलिए तो हम देखते हैं और मैं देखूंगा आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म करने के बाद आपको तीनों पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं। ये वाक्य लिखा है, देखिए ये 3 वाक्य जो हैं, ये 3 ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हैं और नीचे के 3 सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव हैं। तो देखिए पहला वाक्य है, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। देखिए यहां पर आपको सबसे पहले पहचानना है, यहां पर देखिए क्या शब्द आ गया, बीच में तो नहीं आया कोई, लेकिन आगे क्या आ गया, तो यानी ये पहला फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। तो उसका रूल ये चलेगा। अब डू और डज हमें लगाना है, वो लगाना है कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखिए बे जो शब्द है, बे, ये आप देख रहे होंगे इंग्लिश में इसे बोलते हैं दे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, दे। दे का मतलब प्लूरल, दिस इज नॉट अ सिंगुलर वर्ड, ये सिंगुलर शब्द नहीं है। सिंगुलर मैंने आपको क्या क्या बताया था, ही, शी, इट, नेम या रिलेशन। लेकिन नेम और रिलेशन भी वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए। रिलेशन में ऐसा ना हो कि पेरेंट्स हो तो वो रिलेशन, पेरेंट्स का मतलब माता पिता दोनों हो जाते हैं, तो वो रिलेशन में तो है, तो वो इंटरोगेट मतलब वो सिंगुलर नहीं होगा, फिर वो प्लूरल में आ जाएगा। पेरेंट शब्द है, पेरेंट, तो वो सिंगुलर है। क्यों, पेरेंट मीन्स या तो माँ या पिता, दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है ना। तो रिलेशन भी देखना, रिलेशन में ब्रदर, एक भाई की बात चल रही है तो सिंगुलर है, और 2 भाई की बात चल रही है ना, तो वो प्लूरल होगा। फिर
यदि एक वाक्य में किसी का एक का ही नाम आया है, जैसे मोहन बाजार जाता है, तो फिर वो सिंगुलर है। मोहन और गीता बाजार जाते हैं, तो ये प्लूरल बन जाएगा। फिर ये भी ध्यान रखना। चलिए तो देखिए, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं, तो बे के लिए हमने क्या लगाया, दे। लेकिन वाक्य कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो दे क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे पहले, डू दे, डू दे, और डू दे हो गया। उसके बाद में सत्य बोलना, ये कह रहा है वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब से पहले यहां पर हमें लगाना होगा ऑलवेज, सदैव के लिए डू दे ऑलवेज। अब हम लगाएंगे वन, B1, तो यहां पर B1 क्या होगी, SPEAK, स्पीक। डू दे ऑलवेज स्पीक, और उसके बाद में क्या बोलते हैं वो, सत्य, तो द ट्रुथ, द ट्रुथ, डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये हमारा वाक्य बन जाएगा। देखिए रूल के अनुसार बन गया। सेकंड है, क्या सचिन प्रतिदिन कॉलेज पैदल जाता है। सचिन पैदल जाता है क्या, तो देखेंगे क्या सचिन, देखिए नाम आ गया। अब यहां सचिन एक है, 4 सचिन नहीं है, और न किसी दूसरे व्यक्ति का नाम सचिन और संगीता, सचिन और मोहन, ऐसा नहीं आ रहा, सचिन एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इसका मतलब यहां पर ये सचिन सिंगुलर है, डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोलेंगे, डज सचिन, डज सचिन हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट भी हो गया। अब आएगा B1। B1 क्या है, जाता है। डज सचिन गो, कहाँ जाता है, टू कॉलेज, टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, कैसे, पैदल। डज सचिन गो टू कॉलेज ऑन फुट, ऑन फुट, और लास्ट में लगा देंगे डेली, लास्ट में क्या लगा देंगे, डेली। तो ये हमारा वाक्य हो जाएगा, क्या सचिन प्रतिदिन कॉलेज पैदल जाता है। डज सचिन गो टू कॉलेज ऑन फुट डेली, ऑन फुट होता है पैदल। अगला वाक्य, क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं। अब क्या तुम्हारे मास्टर साहब, या यदि एक मास्टर को समझना है, एक टीचर की बात चल रही है, तो सिंगुलर होगा। और क्या तुम्हारे मास्टर साहब यानी तुम्हारे स्कूल के जितने भी मास्टर हैं, क्या तुम्हें पीटते हैं, तो प्लूरल बन जाएगा, है ना। तो अब आप इसे सिंगुलर बनाएं तो कैसे बनेगा, क्या तुम्हारे मास्टर साहब यानी टीचर एक हैं, तो यहां बन जाएगा डज योर, डज योर टीचर, डज योर टीचर, यानी क्या तुम्हारे अध्यापक, डज योर टीचर, वर्ब लगाएंगे। देखिए डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया योर टीचर, सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा योर टीचर, वैसे टीचर सब्जेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद में V1, अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या आएगा, यू, ये बन जाएगा पर डज योर टीचर बीट यू। ये आपके हो गए फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। अब सेकंड टाइप में क्या है, देखिए आप देख रहे हो किसी के प्रारंभ में क्या नहीं होगा, यानी क्वेश्चन वर्ड होगा, वो बीच में ही होगा, आपको दिख रहा है। देखो यहाँ लिखा है किसकी, यहाँ किसको, यहाँ क्यों, तो ये सेकंड टाइप है। तो ये जो बनेंगे, जैसे वो है किसकी पुस्तक पढ़ता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के वाक्य बहुत आते हैं, स्टोरी में भी, हाई स्कूल इंटर में, और आप देखेंगे जो सेंटेंस हम बनाते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, उनमें भी आते हैं। किसकी पुस्तक, किसका भाई, किसका बेटा, किसका पेन, किसका बैग, किसकी बाइक, किसका घर, इस प्रकार के शब्द यदि वाक्य में आते हैं, तो किसका जो है, किसका, किसकी, है ना, किसके, तो ये शब्द लगाएंगे। इसी के साथ दूसरा शब्द जो बताया जा रहा है वो भी इसी के साथ लगेगा। ये नहीं लगेगा कि किसका आगे लगा दो, पुस्तक पीछे लगा दो, ऐसा नहीं लगेगा, क्यों, पुस्तक का संबंध तो किस से है ना, किससे, कौन है, वी डोंट नो, हम जानते नहीं है। ये कह रहा हुआ है किसकी पुस्तक पढ़ता है, तो किसकी कौन है, वो व्यक्ति उसे हम जानते नहीं, तभी तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वो व्यक्ति कौन है जिसकी पुस्तक ये पढ़ता है। तो किसकी पुस्तक, तो पुस्तक किसकी है, किसकी, पुस्तक जो है वो किसकी है, तो पुस्तक का संबंध किसकी से हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर कैसे बनेगा, वो है किसकी पुस्तक पढ़ता है, एक ही व्यक्ति कोई पढ़ता है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, WH फैमिली, तो हुज बुक। अब आप सोच रहे होंगे बुक यहां हुज के साथ क्यों आया, मैंने आपको बता दिया बुक क्यों आया, क्योंकि पुस्तक किसकी है, पुस्तक जो शब्द है वो किसकी के साथ है, तो किसकी के साथ यहां भी किसकी के साथ ही चलेगा, यानी हुज बुक
अब क्या है, वह पढ़ता है, हुज बुक डज ही रीड, हुज बुक डज ही रीड, तो क्या बना, हुज बुक डज ही रीड। अब देखिए ये शब्द जो है मेन शब्द ये है, पुस्तक किसकी है, इसकी, इसका हमें नाम नहीं पता, तो इसलिए ये पूरा शब्द आगे ही लगेगा। हुज पेन, पेन किसका है, ये लड़का किसका है, तो है ना, ये भी शब्द है वो आप इसको हुज के साथ ही लगा देंगे, उसको डज ही रीड। अगला है तुम किसको पढ़ाते हो, किसको, फिर आ गया किसको। अब यहाँ संबंध नहीं आ रहा, यहाँ संबंध नहीं आ रहा, यहाँ पूछा किसको, ऐसा कौन है, तो किसको का मतलब हुम, किसको का मतलब हुम, हुम मीन्स किसको। अब यहाँ पुस्तक किसकी है, लेकिन यहाँ संबंध किसी से नहीं आ रहा है, इसका किसी से संबंध नहीं है। आप पूछ रहा है, ये वाक्य कह रहा है तुम किसको पढ़ाते हो, तो हुम, और पढ़ाते हो कौन, आप पढ़ाते हो ना तुम, तो तुम कौन है, सब्जेक्ट, कौन सा, प्लूरल, वैसे सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ सिंगुलर होते हुए भी, और यू प्लूरल भी होता है, यू सिंगुलर भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम यू के साथ क्या लगाएंगे, डू। तो हुम डू यू पढ़ाते हो, टीच, ये बन गया हुम डू यू टीच। हुम मीन्स किसको। अब मान लो ये सब थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, तो शब्द क्या, वाक्य क्या बनेगा, मान लो हु, ये किसको शब्द हमने यहां से हटा दिया, एक मानते हैं, तो वाक्य बनेगा तुम किसको तुम पढ़ाते हो, तुम पढ़ाते हो। तो वैसे इंटरोगेटिव तो नहीं है, लेकिन आप इंटरोगेटिव नहीं, फ्री में कह रहा हूं, कैसे बनाओगे, डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच, ऐसे बोल दो क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच, लेकिन किसको, तो फिर ये आ जाएगा हुम डू यू टीच। अगला, वह यहाँ क्यों आता है, तो कौन आता है, वह, तो वह तो सिंगुलर हो गया, लेकिन आता क्यों है, तो ये हम आगे लगाएंगे वाई। कौन आता है, वह आता है, तो फिर क्या लगेगा, डज, वाई डज ही। देखिए ही कौन है, सिंगुलर है ना, तो डज लगेगा, वाई डज ही, और आना क्या होता है, कम, कम हियर, वाई डज ही कम हियर। तो इस प्रकार से ये WH फैमिली के थे 3। तो ये वाक्य आपने देखे 3 इस प्रकार के बनाए। ऐसे वाक्य जिनके प्रारंभ में क्या आ जाता हो वो सिंपल होते हैं, जैसे बोल दिया क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं, डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। दूसरा, क्या सचिन प्रतिदिन कॉलेज पैदल जाता है, डज सचिन गो टू कॉलेज ऑन फुट डेली या एवरीडे। क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं, डज योर टीचर बीट यू। ये तो हो गए सिंपल वाले इंटरोगेटिव। अब ये WH फैमिली के, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है, तो हुज बुक डज ही रीड। तुम किसको पढ़ाते हो, हुम डू यू टीच, है ना। वह यहाँ क्यों आता है, वाई डज ही कम हियर। तो ये इंटरोगेटिव दोनों प्रकार के आपने कर लिए हैं। अब मैं समझता हूँ इस प्रकार से आपने किए हैं और नोट्स बनाएंगे आप, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इवन आई एम सेइंग टू यू, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ सेंटेंस रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू कैन आस्क बाय द कमेंट। आप पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इस प्रकार का कोई ऐसा वाक्य है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और आपसे नहीं बनाया जा रहा, तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं सोचता हूँ कि इतना टफ कोई वाक्य नहीं हो सकता प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आप नहीं बना सकते। बस ये ध्यान रखें, क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये इंटरोगेटिव, तो ये आगे। चलिए, तो ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें जो अन्य बच्चों तक ये पहुंच पाए। ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं जिनके पास ये व्यवस्था नहीं होती ग्रामर की, तो वो सीखें, और आप भी इसे सीखें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जो अन्य बच्चे भी इससे जुड़ें। और जितने बच्चे जुड़ेंगे, देखिए बच्चे जितने जुड़ते जाएंगे उतना पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, और मैं बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करूँगा, अच्छा से और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा, और आपको घर बैठे सारी ये व्यवस्थाएं मिलती रहेंगी। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के जो भी टॉपिक होगा, विचएवर जो भी होगा, वो हम आगे देखेंगे चल के। तो अगले टॉपिक के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी आप अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।